तो यार आज का स्टोरी है द मिडनाइट विजिटर। कहानी एक ऐसे जासूस की जिसका नाम होता है ऑजबल, और साथ ही साथ इस कहानी में एक नया यंग राइटर जिसका नाम होता है फाउलर। और जो तीसरा कैरेक्टर है इस स्टोरी का, उसे अभी के लिए हम अनजान गुमनाम रखते हैं। बात करते हैं पहले इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में, ऑजबल एंड फाउलर। जैसे मैंने बताया, ऑजबल एक सीक्रेट एजेंट। अब जब कभी जासूस या सीक्रेट एजेंट का बात होता है ना, तो दिमाग में तो ऐसा ही आता है कि कोई बहुत ही खतरनाक बंदा होगा जिसके लिए लड़कियां यार नशे से काटने को तैयार है। भैया चारों ओर गोलियां चल रहा है, दुनिया बचा रहा है, भाई सब क्या कर दे रहा है। अब यही सारे एक्सपेक्टेशन लेके आया था हमारा फाउलर भाई, जो कि एक मैंने बताया राइटर था, एक रोमांटिक राइटर। नौजवान था तो उसे एक्सपीरियंस का तलाश था, एडवेंचर करना था उसे थोड़ा, उसे जानना था कि सीक्रेट एजेंट्स का लाइफ कैसा होता है। बट कहानियों से बिल्कुल अलग हमारा सीक्रेट एजेंट ऑजबल खतरनाक तो छोड़ो, पनवारी वाला अंकल लग रहा था। वो छोटा मोटा लेजी इंसान दिख रहा था। ऐसा तो माना ही जाता है कि एक सीक्रेट एजेंट अलग अलग लैंग्वेजेस को आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है, जबकि वो मुश्किल से फ्रेंच और जर्मन बोल लेता था। बट उसके उस बोलने के तरीके में भी अमेरिकन टोन आता था। वो 20 सालों से पेरिस पे रहता है, बट अभी भी उसका जो टोन है, बात करने का जो लहजा है ना, वो अमेरिकन है। जब वो बोस्टन से पेरिस आया था, बंदा तो 20 साल से पेरिस पे, बट अभी भी वैसा देसी है फुल। अमेरिका माता की जय। क्या बात है, हमारा भाई भी देसी निकला। खैर, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट भी निकल चुका हूं स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूं, बट हाँ वो चीजें करने का ट्राई कर रहा हूं जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो भाई को थोड़ा सपोर्ट करना और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारी इस कहानी का शुरुआत एक ऐसे सीन के साथ होता है जहाँ पे जो हमारा राइटर फाउलर था ना, वो पीछे पीछे चल रहा था हमारे सीक्रेट एजेंट ऑजबल का। एक बहुत ही ज्यादा पुराना फ्रेंच होटल का कॉरिडोर से वो दोनों अपने रूम की ओर जा रहे थे। वो होटल इतना पुराना था कि उस कॉरिडोर के आसपास का लाइट तक नहीं चल रहा था ठीक से, अंधेरा ही अंधेरा था चारों ओर। और जो हमारा सीक्रेट एजेंट ऑजबल का रूम था, वो उस बिल्डिंग के 6th फ्लोर पे, यानी सबसे जो टॉप फ्लोर था वहां पे था। अब ये जो सिचुएशन था, इसे देख के हमारा राइटर फाउलर बहुत ही डिसअपॉइंटेड था। वो एक ऐसे एक्सपेक्टेशन के साथ आया था कि भाई साहब बहुत खतरनाक एजेंट होगा और बढ़िया बढ़िया जगह भी होगा, हाई फाई होटल्स होगा। बट जैसा उसने एक्सपेक्टेशन रखा था वैसा कुछ भी नहीं है। ना वो जगह ऐसा है, ना वो एजेंट ऐसा है। हमारे भाई के सपने तो चूर चूर हो चुके थे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और हमारे राइटर फाउलर साहब का ऐसा लटका मुंह देखकर हमारा एजेंट ऑजबल समझ जाता है कि भाई साहब तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। वो कह पड़ता है, तुम इतना डिसअपॉइंटेड इसलिए हो क्योंकि तुम्हें बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट स्पाई हूँ, जैसा मूवीज में दिखाया जाता है, स्टोरीज में बताया जाता है। तुम शायद इसलिए मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक यंग रोमांटिक राइटर हो जो सोच रहा था शायद मैं अलग अलग थ्रिलिंग एडवेंचर्स में इन्वॉल्व होऊंगा, गन फाइट होगा मेरे आसपास। मतलब भाई साहब जितना एडवेंचर हो सकता है उतना एडवेंचर मैं करूंगा और ये सारी चीजें तुम एक्सपीरियंस करोगे। बट एक्सपेक्टेशन से हटकर हो कुछ और ही रहा है। तुमने अपना बहुत ही बेकार सा इवनिंग फ्रांस के म्यूजिक हॉल में बिताया, वो भी एक मोटे भद्दे से इंसान के साथ, जो कि एक ऐसा एजेंट है जिससे सीक्रेट मैसेजेस भी कोई काली आंखों वाली सुंदर नैनो वाली लड़कियां डिलीवर नहीं कर रही है। डांस आगे पीछे नहीं चल रहा है, इधर एक नॉर्मल सा फोन कॉल आ रहा है एंड बताया जा रहा है कि जो भी मैसेज होगा वो ऐसे ऐसे आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें देख के आई गेस तुम काफी ज्यादा बोर हो चुके होंगे। ये बोल के हमारा एजेंट ऑजबल स्माइल करता है। नहीं भाई देखो, सच तो था, हमारे भाई राइटर साहब के ख्वाब अलग थे। वो इस उम्मीद से बैठा हुआ था कि भाई साहब एक ऐसा एजेंट से मुलाकात होगा ना जो भाई साहब एडवेंचर कर रहा होगा, अपनी जिंदगी के मजे ले रहा होगा। बट उसका पाला एक ऐसे एजेंट से पड़ा था कि देख के नहीं लग रहा था कि जिंदगी में उसके कुछ एक्साइटिंग भी होता होगा। मेरा तो इतना लाइफ खराब। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुआ है, देखते आगे कुछ एक्साइटिंग चीज होता है नहीं होता है हमारे एजेंट साहब के साथ और हमारे राइटर साहब के साथ। तो अब हमारा एजेंट ऑजबल दरवाजा खोलता है रूम का अपने एंड राइटर साहब को कहता है, चलिए आप गेस्ट है तो आप ही पहले एंटर करिए घर के अंदर। और एजेंट ऑजबल ये भी कहता है, मेरे प्यारे दोस्त तुम ज्यादा परेशान मत हो, आई नो तुम बोरिंग हो चुके हो, बट कुछ मसाले वाला चीज अभी भी हो सकता है। कुछ ऐसा चीज आने वाला है हमारे पास जिसे देख के शायद तुम्हें थोड़ा एक्साइटिंग फील हो। एक ऐसा पेपर मेरे हाथ आज लगने वाला है जिस पेपर को पाने के लिए कई मैन वुमेन्स ने अपना जान दिया है। ये जो पेपर आने वाला है मेरे पास आज, ये एक समय में आगे जाकर हिस्ट्री बदलने वाला है। मतलब भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, समझ रहे हो बात? ऐसा पेपर जो आगे आने वाले दुनिया का नक्शा बदल सकता है, ऐसा कुछ है। अब ये कहकर दोनों ही ऑजबल और हमारा फाउलर रूम के अंदर एंटर करता है। रूम लॉक करा जाता है एंड लाइट ऑन करा जाता है। और जैसे लाइट ऑन होता है ना भाई साहब, हमारे फाउलर राइटर साहब का एडवेंचर मोड ऑन होता है। अब उसे कुछ ऐसा देखने मिलेगा जिससे उसके अंदर पे वो जो जोश, एनर्जी, वो जो थ्रिल है वो अब आएगा। जैसे रूम के लाइट्स ऑन होते हैं, दरवाजा बंद होता है, दोनों को ही देखने मिलता है एक शख्स जो कि अपने हाथ पे बंदूक लिए उन दोनों के ओर टांगा हुआ है। हमारा एजेंट ऑजबल थोड़ी देर तक टुकुर टुकुर देखता है सिचुएशन को एंड देन बोलता है, मैक्स तुमने तो मुझे चौंका दिया। मुझे तो लगा था कि तुम बर्लिन में हो,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम पे? अब सामने जो बंदा बंदूक ताने हुए खड़ा था ना, वो भी एक एजेंट ही था और हमारा एजेंट ऑजिबल उसे अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए वो डिटेली कह रहा है कि अरे तुम यहाँ कैसे, तुम तो बर्लिन में थे। अब इस बंदे का नाम है मैक्स, ये हमें ऑजिबल के मुंह से ही पता चला। मैं जो तुम्हें कह रहा था ना स्टार्टिंग में, एक कैरेक्टर जिसके बारे में हमने अभी तक डिस्क्लोज नहीं करा है, वो ये कैरेक्टर है मैक्स। एक पतला दुबला इंसान जो कि बहुत लंबा नहीं है, बट उसका चेहरा देखने में ऐसा है कि फॉक्स की तरह, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, क्लेवर। उसके हाथ में एक बंदूक है जिससे वो हमारे राइटर साहब को और हमारे एजेंट साहब को डरा रहा है। हालांकि उसके बंदूक के अलावा उसके अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कोई भी डर जाए। भाई साहब, हमारे मैक्स भाई का ना हुआ है घनघोर बेइज्जती। मतलब क्या एजेंट ऐसा है कि बंदूक के अलावा कुछ डराने जैसे है ही नहीं उसके अंदर। खैर, हमारा जो ये कैरेक्टर है एजेंट मैक्स, ये कहता है आज सुना है मैंने तुम्हारे पास एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आने वाला है जहाँ पे जो नए नए खतरनाक मिसाइल्स का इंफॉर्मेशन डिटेल्स है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीजें तुम्हारे हाथों से मैं ले लूं, मेरे हाथ पे ज्यादा सेफ रहेगा, यू नो। एजेंट मैक्स के इस बात को सुनने के बाद ऑजिबल धीरे से मूव करते हुए उस रूम के अंदर पे एक आर्म चेयर था, वहां जाके बैठता है धड़ाम से। मोटा आदमी है भाई साहब, जहां भी बैठता है हिला देता है। एंड बैठ के वो कहता है इस बार तो मैं मैनेजमेंट के अगेंस्ट से कंप्लेंट करके ही रहूंगा। इस महीने में ऐसा दूसरी बार है जब कोई ऐसे बैल्कनी से मेरे रूम पे एंटर कर रहा है। अब हमारा राइटर फाउलर अपने आंखों से देखता है तो उसके पीछे एक विंडो है, एक नॉर्मल सा विंडो है जिसके बाहर से डार्क स्काई दिख रहा है रात का। क्योंकि पूरा जो सीन है ना, देखना आगे जाके मैं बताऊंगा कि रात का सीन है, तो काला आसमान के अलावा बाहर और कुछ नहीं दिख रहा था। तो एजेंट ऑजिबल की इस बात से मैक्स कहता है बैल्कनी नहीं, मैं तो बैल्कनी से नहीं आया, मेरे पास तो मास्टर की है जिससे मैंने रूम के अंदर एंटर करा है। अब मास्टर की कह लो या पास की कह लो, एक ऐसा चाबी होता है जिससे किसी भी ताले को तुम होटल के अंदर पे जो होता है वो खोल सकते हो। होटल के अंदर एक चाबी तो जो भी कस्टमर रूम पे रहने आ रहा है उसको दिया जाता है, बट एक ऐसा चाबी होता है जो कि होटल मैनेजमेंट के पास होता है। इन फ्यूचर अगर कुछ हो गया तो उस मास्टर की से, उस पास की से उस रूम को खोला जा सके। तो ऐसा ही एक चाबी से मैक्स ने कहा कि वो रूम के अंदर एंटर कर रहा है। अगर मुझे बैल्कनी के बारे में पता होता तो मैं इतना मेहनत क्यों करता, मेरे समय बच जाते। अब ऑजिबल फिर इरिटेट होकर अपने चेहरे पे एक बहुत ही बेकार सा एक्सप्रेशन लाते हुए वो कहता है कि ये मेरा बैल्कनी नहीं है, ये तो मेरे बगल वाला जो अपार्टमेंट है उसका बैल्कनी है। अब इसकी बात तुम भी समझो, और स्टोरी में भी मैक्स को समझाया जा रहा है एजेंट ऑजिबल के द्वारा कि बैल्कनी का क्या सीन है। सो ये जो ऑजिबल का रूम है ना, ये एक समय में एक लार्जर यूनिट का पार्ट हुआ करता था, मतलब एक बड़ा सा रूम का पार्ट हुआ करता था जो कि एक लिविंग रूम की तरह था। और ये जो विंडो के पीछे वाला बैल्कनी है, ये वही लार्जर यूनिट जो है जिसे यूज करा जाता था एज ए लिविंग रूम, उसका ही पार्ट है जो कि कनेक्टेड है हमारे भाई ऑजिबल के इस विंडो से। तो इनडायरेक्टली तुम समझो ये बैल्कनी ऑजिबल साहब का नहीं है, ये बैल्कनी एक बगल वाले अपार्टमेंट से जो कि कनेक्टेड है हमारे भाई के विंडो से। अब इसी बैल्कनी की मदद से दो बार ऑजिबल के घर पे कोई घुस गया था ऐसे विंडो से कूद कर। पहली बार कोई कूदा होगा और दूसरी बार तो एजेंट मैक्स ने कूदा था, ऐसा वो मान के चल रहा हमारा एजेंट ऑजिबल। बट क्या ये सच था? नहीं था, ये कहानी में आगे जाके में पता चलेगा। अब हमारा भाई ऑजिबल कहता है फिर अगले ही महीने कोई इसी तरीके से एग्जैक्टली इसी बैल्कनी की मदद से विंडो से मेरे रूम पे एंटर करा था। और तब जब मैंने कंप्लेंट करा था मैनेजमेंट को, उन्होंने मुझे वादा करा था कि इस बैल्कनी को बंद कर देंगे, जबकि मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं करा। और इसी वजह से शायद मैक्स इसी बैल्कनी की मदद से खिड़की से फांद कर मेरे रूम पे आया। अब सिंपली ये सब बातें बताकर हमारा एजेंट ऑजिबल ये बताना चाह रहा है कि वो बहुत ही इरिटेट फील कर रहा है मैनेजमेंट से। उनको एक छोटा सा काम करने को कहा गया था, वो भी उन्होंने नहीं करा, और आज इसी वजह से मैक्स हमारे रूम के अंदर एंटर कर चुका है। अब मैक्स देखता है आगे से फाउलर साहब को जो कि खड़ा था सीधा बगल में एजेंट ऑजिबल के। तो बंदूक आगे करते हुए फाउलर की ओर कमांड करता है कि भाई साहब बैठ जाओ, हमें आधे घंटे तक और शायद इंतजार करना पड़ सकता है। अब मैक्स के बात को टोकते हुए ऑजिबल कहता है कि नहीं, आधे घंटे नहीं, 31 मिनट्स। जो अपॉइंटमेंट लिया गया था वो लेटर, वो रिपोर्ट लाने का, वो एग्जैक्ट 12:30 का है। ये कह के एजेंट ऑजिबल कहता है कि काश मैं जान पाता कि तुमने इस रिपोर्ट के बारे में कैसे जाना, कहाँ से पता चला तुम्हें। अब हमारा मैक्स भी एक एजेंट ही था जैसे मैंने बताया, वो थोड़ी ऐसे बच्चे की तरह कहते फिरेगा कि नहीं मुझे वहां से पता चला, ये सारी चीजें तो मैं करता हूँ यार, बरबोला हूँ, क्या करूँ, मुंह पे बात रहती नहीं, औरतों वाला शौक पाल रखा है मैंने। खैर यार, होते हैं कुछ लोग मेरी तरह। स्टोरी पे वापस बढ़ते हैं। मैक्स तो ऐसा नहीं था, उसने कोई औरतों वाला शौक नहीं पाल के रखा हुआ था। वो बात को घुमाते हुए कहता है, ईबल से स्माइल देते हुए कहता है, बहुत अच्छा होता अगर हमें पता चल पाता कि तुम लोगों को कैसे ये रिपोर्ट मिल रहा है। खैर ये कन्वर्सेशन एजेंट मैक्स और एजेंट ऑजिबल के बीच चल ही रहा होता है। सडनली डोर पे नॉक करा जाता है, बहुत लाउड से नॉक करा जाता है। अब ये देख के एजेंट मैक्स घबरा जाता है। एजेंट मैक्स कहता है ये क्या हो रही है, कौन है वो दरवाजे के बाहर। दरवाजे के उस नॉक से हमारा फाउलर साहब भी भाई साहब घबरा जाता है, कूद जाता है, सीधा खड़ा हो जाता है। बट हमारा एजेंट ऑजिबल टस से मस नहीं होता है, स्माइल करता है और कहता है, भाई साहब और कौन होगा, पुलिस है पुलिस, मैं हुतिया तुरी हूँ जो इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को ऐसे ही मंगा दूंगा।
थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो चाहिए ना भाई साहब। तो पुलिस मंगा दिया साथ में कि जो चीज़ है स्मूथली चले, कोई दिक्कत ना आए, आराम से रिपोर्ट मेरे हाथ पे आए एंड देन सब चीजें स्मूथली चले। पुलिस यही चीज चेक करने आई है कि चीजें सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब ऑजिबल के इस बात से मैक्स नर्वस हो जाता है, रिपीटेडली दरवाजे पे नॉक करा जा रहा था और दूसरी तरफ ऑजिबल स्माइल करते हुए कहता है, अब तुम क्या करोगे मैक्स? अगर मैंने जवाब नहीं दिया, दरवाजा नहीं खोला, तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे और एक बार वो अंदर आ गए तो गोली मारने से पहले सोचेंगे नहीं तुमको। ऑजिबल की इस बात से मैक्स और भड़क जाता है, उसका मुंह काला पड़ जाता है गुस्से से और वो जो बगल वाला खिड़की था उसके पास आता है, अपना एक टांग उस खिड़की के फ्रेम पे रखता है और बंदूक ऑजिबल और फाउलर की तरफ रखता है। उन दोनों को बंदूक के नॉक पे डराते हुए कहता है, मैं बैल्कनी पे इंतजार कर रहा हूँ, तुम पुलिस को वापस भेज दो वरना मैं मजबूर होकर गोली चला दूंगा और जो मेरा है वो मैं लेकर रहूंगा। अब दरवाजे पे वो जो नॉकिंग पिटने का आवाज है ना, वो बार बार बढ़ते ही जा रहा था। कोई लाउडली चिल्ला के कह रहा था, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। अब मैक्स के पास उपाय तो था नहीं, वो मजबूरन अपने बंदूक को दोनों की ओर टांगते हुए उस विंडो के पास जाता है एंड विंडो के ऊपर चढ़ जाता है एंड देन वो विंडो से बैल्कनी पे कूदता है एंड देन कूदने के बाद एक बहुत ही जोर से एक सिंगल साउंड आता है चिल्लाने का एंड देन उसी वक्त दरवाजा खोला जाता है। एक वेटर दरवाजे के बाहर खड़ा था, अपने हाथ पे एक ट्रे लिए, एक बोतल लिए पानी का और साथ में 2 ग्लासेस। ये रहा आपका वो पानी का ग्लास जो कि आपने आते वक्त मंगवाया था। ये कह के वो वेटर उस ट्रे को उस टेबल के अंदर रखता है, पानी का बोतल का ढक्कन को खोलता है एंड सारी चीजें कर कर वो रूम से निकल जाता है। अब ये पूरा सीन देख के हमारे फाउलर साहब का भाई साहब समझ जाओ तुम क्या हुआ होगा, मैं वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। फाउलर साहब का चेहरा सफेद पड़ गया था, वो घूर घूर के बस ये देख रहा था कि कहीं पुलिस तो नहीं आ रहा है, बट उसे तो दिख रहा था बस एक वेटर। वो पूछता है पुलिस आने वाला था बट ये तो एक वेटर है। तो हमारा एजेंट ऑजिबल कहता है, नहीं नहीं कोई भी पुलिस नहीं आने वाला था, ये तो हेनरी है वेटर, जो कि मुझे पता था कि ये आने वाला है। अब फिर फाउलर डरते हुए कहता है, फिर वो जो इंसान है जो बैल्कनी में है वो वापस नहीं आएगा भी? तो एजेंट ऑजिबल कहता है हंसते हुए, ना जी वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा माय यंग फ्रेंड, क्योंकि वहां कोई बैल्कनी है ही नहीं। अब समझ गए कहानी क्या था भाई साहब। एजेंट मैक्स के साथ हुआ था बहुत बड़ा स्कैम। फाउलर साहब ने कहानी बनाया एक बहुत ही मजा वाला कि एक बैल्कनी है जो इस विंडो से कनेक्टेड है, वो बैल्कनी मेरा नहीं है, बगल वाले का है। तुम लॉजिक लगाओ, बगल वाले का बैल्कनी मेरे विंडो से क्यों अटैच होगा भाई साहब? बट जल्दबाजी में हमारे मैक्स साहब के पास इतना समय ही नहीं हुआ कि वो देखे और समझे कि ये तो एक ट्रिक है, मुझे खूतिया बनाया जा रहा है। बट जो भी हो, अंत में जाके मैक्स साहब भूतिया बनते और जब वो कूदता है उस बैल्कनी से, तो बैल्कनी तो था नहीं, तो सीधा 6 फ्लोर से नीचे गिरता है। और भाई साहब क्या ही गिरता होगा सोचो, 6 फ्लोर से अगर तुम नीचे गिरते हो तो तुम्हारा बचने का चांसेस 0 होता है। तो भाई साहब और क्या है, मैक्स का डी एंड होता है, स्टोरी का डी एंड होता है। हमारे फाउलर साहब को मिलता है एक एडवेंचर थ्रिल और पता चलता है कि भाई साहब हमारा ऑजिबल साहब जो है वो कोई हल्का आदमी नहीं है, मोटा भले ही हो बट दिमाग है भाई के पास। एजेंट ऐसे नहीं बन गया नाम का, हाँ कुछ तो है भाई में। उम्मीद है तुम लोगों को समझ आया होगा, काफी छोटा सा स्टोरी है, सिंपल सा स्टोरी है। एक एजेंट जो दिखने में बिल्कुल एजेंट जैसा नहीं दिखता है, बट हाँ उसके अंदर पे वो कैरेक्टर्स है। वो कहते हैं ना डायलॉग, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, वही कहानी है हमारे एजेंट फाउलर साहब के साथ। दिखने में कैसा भी हो भाई साहब, बट एजेंट तो है, ये आखिरी में स्टोरी की साबित भी होता है। खैर उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आया तो भाई को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये एनिमेशन बनाने के लिए तुम लोग के लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। जो भी एनिमेशन इस वीडियो में करा गया है वो द सिबलिंग चैनल ने करा है, जो कि मेरा बहन का चैनल है, तो जाके तुम सब्सक्राइब कर लेना। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।